मिस्टर डेविड, आप मुझे 5-10 दिन का समय दीजिए। 5-10 दिन में गुड़िया आपके पास ही होगी। मिस्टर सागर, मैं माफी चाहता हूँ पर मैं आपको कोई समय नहीं दे सकता। जब बच्ची को मेरे हवाले करोगे तभी ये पैसे आपको मिलेंगे। मिस्टर डेविड, पैसे तो मुझे दे जाइए। इस मीनाक्षी की वजह से आज मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मिस्टर डेविड के सामने मुझे आज कितनी शर्मिंदगी हुई है। वैसे इस काली को शक कैसे हो गया? कितनी आसानी से बच्चों को लेके और माँ को लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गई। इसे क्या लगता है ये मुझसे बच जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। ये अभी मुझे जानती ही नहीं है। 5 लाख रुपए पाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बैठे बिठाए आज 5 लाख रुपए मिल रहे थे, पर इसने मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। वैसे ये भाग तो गई है यहाँ से, पर ये कहाँ जा सकती है? हो ना हो ये अपने मायके गई होगी। इससे पहले कि ये वहां पहुंचे मैं अपने ससुराल पहुंच जाता हूँ। इसे रहना तो मेरे साथ ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ मुझे छोड़ के कैसे जाती है। मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। और भला आदमी के बिना भी औरत का कोई वजूद होता है? मैं भी तो देखूं जरा कि बिना आदमी के कितने दिन बाहर संघर्ष कर सकती है। अब जल्दी जल्दी मुझे मेरे ससुराल पहुंचना चाहिए। सागर, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ चले जा रहा है? जरा मेरी बात सुन। आज सुबह से मैं तुझे ही तो ढूंढ रहा था। केशव अंकल, आप मुझे ढूंढ रहे थे, पर क्यों? तूने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। आज मुझे हर हालत में घर का किराया चाहिए। मैं कैसे बताऊं अंकल आपको मैं कितना परेशान चल रहा हूँ। मैं आपको घर का किराया भी दे दूंगा, पर उससे पहले मैं अपने बीवी बच्चों को ढूंढ लूं। क्या कहना चाहता है? तेरे बीवी बच्चे कहाँ गए? अब मैं आपको कैसे बताऊं केशव अंकल, मेरी छोटी गुड़िया को कोई उठा के ले गया। और आप तो जानते हैं लड़कियों के लिए ये दुनिया बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, फिलहाल मुझे जाने दीजिए। मेरी बेटी के मिलते ही मैं आपके घर का किराया दे दूंगा। दो नहीं, मैं पूरे 4 महीने का किराया दे दूंगा आपको। बस अभी फिलहाल मुझ पर रहम कर लीजिए। अरे, ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढ। कहीं ऐसा ना हो किसी गलत हाथों में पड़ जाए तेरी बेटी। मैंने तो यहाँ तक सुना है आजकल छोटे बच्चों को बेच देते हैं, और खासकर लड़कियों के साथ तो बहुत दुर्व्यवहार होता है। हाँ हाँ, इसीलिए तो अंकल मैं जल्दी जाना चाहता हूँ अभी। हाँ हाँ, तू जल्दी जा। और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिलहाल तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ हाँ, बता ना, कितने पैसे चाहिए? यही कोई 4-5 हजार रुपए दे दीजिए। मेरी बेटी के मिलते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। अब तू रोना बंद कर। ले, फिलहाल तू ये पैसे रख ले। पूरे 5,000 रुपए हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे, इसमें एहसान की क्या बात है? अब हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं सामने। मैंने जो कुछ किया वो इंसानियत के नाते किया। अब तू जल्दी जा, कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ अंकल, जा रहा हूँ मैं। और आप प्रार्थना करना भगवान से कि मेरी बेटी जल्दी मिल जाए। भगवान ने चाहा ना तो जल्दी मिल जाएगी तेरी बेटी। अरे वाह, मेरी बेटी तो मेरे बहुत काम आ गई। जाते जाते भी मेरा 5 हजार रुपए का फायदा करा दी। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी ठेके पे जाऊं और शराब पी लूं। शराब फराब बाद में, पहले अपने ससुराल जाता हूँ। अरे, घर के सारे लोग कहाँ गए? माँ जी प्रणाम। अरे दमाजी, खुश रहिए। बाबूजी प्रणाम। अरे सागर बेटा खुश रह। दामाद जी आप ऐसे अचानक, सब ठीक तो है? अब मैं आपको कैसे बताऊं पापा कि मैं कितना परेशान हूँ। अरे दामाद जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मीनाक्षी कहाँ है? मीनाक्षी ठीक है ना? अरे भाग्यवान, ये कैसे प्रश्न कर रही हो दामाद जी से? भला मीनाक्षी को क्या होना है? नहीं नहीं, दमाजी की परेशानी को देखते हुए मैंने पूछ लिया। हमारे दामाद जी तो लाखों में एक है, हीरा है हीरा। तभी तो इन्होंने हमारी कौवे जैसी काली बेटी को अपना लिया। आपने तो हम पे वो एहसान किया है दामाद जी, जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। जब कोई हमारी बेटी का हाथ थामने को तैयार नहीं था, उस समय आपने आगे बढ़ के मेरी बेटी का हाथ थामा था। आपके एहसानों को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे जल्दी जाओ, दामाद जी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। नहीं नहीं पापा, अभी मैं जल्दी में हूँ। वो तो आपके शहर में मेरा ऑफिस का कोई काम आ गया था। अब मैं इस शहर में आया ही था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी मिलता चलो। जी दामाद जी आपने बिल्कुल ठीक किया। पापा मैं ये कह रहा था, मेरे 20,000 रुपये कहीं चोरी हो गए और मुझे वो 20,000 रुपये अभी किसी को देने हैं। मैं घर जाते ही आपको 20,000 रुपये ट्रांसफर करा दूंगा। अभी फिलहाल मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए। 20,000 रुपये? हाँ चलो ठीक है, मैं इंतजाम करा देता हूँ। मोहित की माँ, जरा मोहित से 20,000 रुपये तो लेके आ। जी ठीक है, अभी ले आती हूँ। दामाद जी आप बैठिए तो सही, मैं अभी आपके लिए चाय पानी का इंतजाम कराता हूँ। बहू बहू, दामाद जी के लिए जरा चाय पानी का इंतजाम तो कर। अरे दामाद जी बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? वो पापा मैंने बताया ना मैं अभी जल्दी में हूँ। बस आप मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए। मुझे ऑफिस के काम से किसी को देने हैं वो पैसे। अगर आज की आज मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा।
और आप तो जानते हैं पापा, मुझे मेरी इज्जत मेरी जान से भी प्यारी है। इज्जत पे दाग लगने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा पापा। अरे अरे दामाद जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये लीजिए जी, मैं 20,000 रुपए ले आई हूँ। हाँ ठीक है, दामाद जी को दे दो ये पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ। दामाद जी, आपने बताया नहीं मीनाक्षी और बच्चे कैसे हैं? मीनाक्षी और बच्चे बिल्कुल ठीक है मम्मी जी। अगली बार जब आऊंगा तो मीनाक्षी और बच्चों को अपने साथ लेके आऊंगा। दामाद जी जरूर लेके आना। कई साल हो गए अब तो मीनाक्षी और बच्चों को देखा तक नहीं मैंने। मीनाक्षी तो अपने माँ बाप का घर जैसे भूल ही गई है। ठीक है मम्मी जी, चलता हूँ। आज तो मेरी लॉटरी लग गई, मुझे तो 20,000 रुपए का फिर फायदा हो गया। अब तो यहीं खड़ी रहेगी, चल जा अंदर। आज रात तो गुजर गई इस पेड़ के नीचे, पर कब तक हम ऐसे दर दर भटकते घूमेंगे? सागर के डर की वजह से हमें सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, पर बहू ऐसा ना करती तो क्या करती? सागर बच्ची को बेच देता। बहू, दूध का इंतजाम हो गया? समझ गई बहू, तू कहीं से भी दूध का इंतजाम नहीं कर पाई। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं? इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। बहू, मैं ये सोच रही थी, यहाँ से तेरा मायका भी तो पास में है, क्यों ना हम वहाँ चले? क्या हुआ बहू, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मैं भी आती हूँ माँ जी, गुड़िया के लिए दूध का इंतजाम करके लाती हूँ। माँ जी को अपने मायके की हकीकत कैसे बताऊँ कि मेरे काले रंग के चलते मेरे मायके में सब मुझसे कितनी नफरत करते हैं, पर अपने बच्चों को ऐसे रोता लगता भी तो नहीं देख सकती मैं। ऐसे मैं कब तक अपने बच्चों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ के सहारे रखूंगी? एक तरीके से देखा जाए तो माँ जी सही कह रही है, अगर मेरे मायके वाले कुछ दिन के लिए मेरी मदद कर दे। लीजिए माँ जी, गुड़िया को ये पिला दीजिए। पर ये तो पानी है बहू। खाली पानी नहीं है माँ जी, चीनी वाला पानी है। कुछ देर के लिए तो हमारी गुड़िया से पी के चुप हो जाएगी। अगर अब मुझे 1-2 दिन तक काम नहीं मिलता तो फिर मुझे अपने मायके ही जाना पड़ेगा। अरे कौन आया दरवाजे पे? अभी आ रही हूँ। मीनाक्षी, तू कैसी है? मीनाक्षी आ अंदर आ। जी माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मुझे पता है, दामाद जी ने तेरे कान खींचे होंगे, तभी तू आज आई है यहाँ। मैंने तो दामाद जी को बोला था कि हमें मीनाक्षी की बहुत याद आ रही है, कभी कभार यहाँ भी चक्कर लगा लिया करे। क्या मतलब माँ, वो यहाँ आए थे? हाँ, दामाद जी हाँ, अभी कल परसों ही तो आए हैं, और सिर्फ आए नहीं थे दीदी, हमसे 20,000 रुपए भी लेके गए हैं। तो मीनाक्षी को और उसकी सास को अंदर तो आने दे, ये पैसे वाली बात बोलने की क्या जरूरत थी अभी? भला क्यों नहीं जरूरत थी? आपके बेटे की बड़ी मेहनत की कमाई थी वो। बल्कि मुझे तो लग रहा है दीदी हमारे पैसे ही लौटाने आई है यहाँ, और 20,000 रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं अम्मा जी। दीदी आप 20,000 रुपए तो लाई है ना? कौन से 20,000 रुपए? अरे वही वाले पैसे जो कल परसों जीजा जी लेके गए थे हमसे, अभी परसों ही तो आए थे जीजा जी। जीजा जी कह रहे थे कि वो जाते पैसे ट्रांसफर करा देंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब कल से हम उन्हें फोन कर रहे हैं तो उन्होंने स्विच ऑफ किया हुआ है फोन का। भाभी, आपको उन्हें 20,000 रुपए नहीं देने चाहिए थे। सुन लिया माँ जी, लो कर लो बात। अगर हम इनके पति को पैसे नहीं देते ना, तब भी हम ही बुरे बनते कि कैसे मायके वाले हैं, मेरे आदमी की मदद नहीं की। एक तो हमने पैसे दे दिए हैं तो इन्हें हमारा एहसान मानना चाहिए था, पर इन्हें तो बुरा लग रहा है कि हमने इनके पति को पैसे क्यों दिए। मुझे तो इंसान की फितरत का ही समझ नहीं आता कि लोग कैसे होते हैं। इन्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए, उल्टा ये हमें ही बुरा बोल रही है। वैसे जीजा जी ने 20,000 रुपए तो आपको दे के भेजे ही होंगे, और अगर आपको पैसे नहीं भी दिए ना तो जीजा जी को फोन कर दीजिए, उनको कह दीजिए हमारे पैसे हमें ट्रांसफर करा दें। वो क्या है ना, हमें रानो दीदी के घर रक्षाबंधन भेजना है, और रानो दीदी की शादी हमने बहुत बड़े घर में की है। अगर 20-40 हजार का सामान उनके घर नहीं गया तो उनकी कितनी बेइज्जती होगी उनके ससुराल में। अच्छे से समझा देना अपनी बेटी को माँ जी। और ये क्या, ये आपकी बेटी इतनी काली? ये तो बिल्कुल आप पे गई है दीदी, इसके मुंह पे तो सिर्फ सफेद दांत ही दिखाई दे रहे हैं। भगवान जाने दीदी अब आपकी बेटी का भविष्य क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा। मीनाक्षी, समदन जी, आप दोनों अंदर चलिए। आंचल की बातों का बुरा मत मानना, ये मुंह फटा है, ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। नहीं नहीं माँ, भाभी ने गलत क्या बोला, सही तो बोला। वैसे भी अब मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता, पता है माँ, इन कुछ सालों में लोगों को मैंने बहुत करीब से जाना है। चल मीनाक्षी, बाकी बातें बाद में करते हैं, तो अभी बच्चों को लेके अंदर आ जा। आइए समदन जी, अंदर आइए। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस काली ननद का कुछ समझ नहीं आया। ये अपनी सास और 2 बच्चों के साथ यहाँ क्यों चली आई? 2 दिन पहले तो इसका पति आया था और हमसे खामखा 20,000 रुपए ले गया, और अब ये आ गई है। कहीं ये पैसे मांगने तो नहीं आई? हाँ, और क्या कारण हो सकता है, ये जरूर पैसे ही मांगने आई होगी। पर इनकी सास क्यों आई है? कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे पता लगाना होगा। पर ऐसा क्या हो सकता है? अरे आंचल, पहले अपने दिमाग को ठंडा कर, फिर सोच।
और ये अपने कपड़े भी नहीं लेके आई, इनके हाथों में कोई बैग वगैरह भी नहीं था, और ये मायके आई है तो ऐसे खाली आती आ गई। मेरा मतलब है कुछ मिठाई विठाई तो लानी चाहिए थी ना। आखिर चल क्या रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा। कहीं इनमें और जीजाजी में लड़ाई तो नहीं होगी, कहीं ये हमेशा के लिए तो नहीं आ गई यहाँ रहने। अगर इनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है ना तो ये भूल जाए, भला 4-4 लोगों का खर्चा कौन उठाएगा। मेरे पति की तो सारी कमाई इनके खर्चे उठाने में ही चली जाएगी। पहले मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये यहाँ आई क्यों है। मीनाक्षी, आखिर बात क्या है बेटा, कुछ बता तो सही। तुझे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया, तू इतनी उदास क्यों है? पर तू यहाँ आई और खाली हाथ आ गई, ना तो तेरे पास सामान है ना अपने कपड़े लत्ते लेके आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मीनाक्षी, कुछ तो बता मुझे। कैसे बताऊँ माँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कुछ बताने की। पर ऐसा क्या है जो तेरी हिम्मत नहीं हो रही बताने की? ये तू क्या कह रही है मीनाक्षी, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने हमें एक फोन तक नहीं किया? कैसे फोन करती माँ, बाबूजी की और आप सबकी आदत तो मैं जानती थी ना। बस बाबूजी की वजह से और आप सबकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी यहाँ आने की। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती थी माँ, आप तो जानती है ना माँ, इस घर में हमेशा मुझे नफरत ही मिली है। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। वो तो ठीक है, पर अब तेरा यहाँ कितने दिन रहने का इरादा है? ये तो मैं भी नहीं जानती माँ। इसका मतलब ये यहाँ पे हमेशा के लिए रहने आ गई है? पर मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। ये मेरा घर है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। इन्हें कुछ तो सोचना चाहिए था अपने 2 बच्चों को और सास को यहाँ लाते हुए। अरे खुद तो तुम परेशान हो तो हमें परेशान करने क्यों आ गई हो? अपनी परेशानी अपने पास तक ही रखो ना। ऐसे भी इस मामले में अगर मेरी सास ने कुछ ज्यादा बोला ना तो उसे उसकी औकात याद दिला दूंगी। अब इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। इस बात को तो माँ जी और बाबूजी अच्छे से जानते हैं कि अगर मेरा कहना नहीं माना ना तो निकाल के बाहर कर दूंगी दोनों को। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि कल्लो ननद मेरी यहाँ अपनी सास के साथ आ गई है रहने के लिए। पता नहीं मीनाक्षी अपने बच्चों को लेके यहाँ कितने दिन रहेगी। और आंचल तो मीनाक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो तो यहाँ उसे रुकने ही नहीं देगी। आंचल ने तो मेरा और मीनाक्षी के पापा का जीना हराम कर रखा है। अब तो इस घर में वही होता है जो आंचल चाहती है, क्योंकि मेरा बेटा ही आंचल को कुछ नहीं बोलता तो भला हम कैसे बोल सकते हैं। आंचल को तो बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। मुझे तो बस डर इस बात का है कहीं आंचल मीनाक्षी और उसकी सास की बेइज्जती ना कर दे। मीनाक्षी के लिए अच्छा यही होगा कि जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के और कहीं चली जाए, क्योंकि अगर मीनाक्षी खुद नहीं जाएगी तो आंचल उसे मजबूर कर देगी यहाँ से जाने के लिए, और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। समधन जी, आइए आइए समधन जी, कुछ चाहिए था मुझे बता देती। समधन जी, मुझे गुड़िया के लिए दूध चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी दे देती हूँ दूध। वैसे समधन जी, आज ये मीनाक्षी कहाँ गई हुई है, आपको कुछ पता है? आपको कुछ बता के गई है? मीनाक्षी शायद किसी काम की तलाश में गई है। चलो अच्छा है, उसे कोई काम फाम मिल जाए। ये लीजिए समधन जी गुड़िया के लिए दूध। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुड़िया का तो सिर्फ बहाना हो, दूध इन्हें खुद ही पीना हो? ये तो क्या बोल रही है बहू, कुछ तो सोच समझ के बोल लिया कर। ये मत भूल बहू, ये हमारी मीनाक्षी की सास है। सास है तो इनको बोलो ना कि अपनी बहू को लेके अपने घर जाएं, यहाँ क्यों पड़ी हुई हैं? तेरा गुस्सा एकदम जायज है बहू, मेरी बहू को अच्छी नौकरी मिलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आपको तो मीनाक्षी ने सब कुछ बता ही दिया होगा समधन जी कि हम यहाँ क्यों पड़े हुए हैं। हाँ मुझे सब पता है, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आपको सब पता है तो जरा मैं भी तो सुनूं, आखिर बात क्या है? तो बस इतना समझ ले बहू, मीनाक्षी के पास अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और अभी वो कुछ समय तक यहीं रहेगी। कुछ समय तक? कितने समय तक ये तो हमें भी नहीं पता बहू। मीनाक्षी की कोई अच्छी सी नौकरी लगते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मीनाक्षी दीदी की और नौकरी, वो तो आप भूल जाइए ना, उनकी कौन सी अच्छी नौकरी लगेगी। नौकरी भी ना कोई ऐसे नहीं देता, चेहरा देख के नौकरी देते हैं। आप तो अच्छे से जानती हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मीनाक्षी दीदी कितनी खूबसूरत है। ना कोई नौकरी फौकरी नहीं मिलने वाली, ऐसा कुछ नहीं है बहू। इतने समय से मीनाक्षी ने तो घर संभाला हुआ था, वो तो गुड़िया के पैदा होने के बाद हमारी परिस्थितियाँ थोड़ी खराब हो गई। देखिए आंटी जी, ये सब मैं नहीं जानती, मीनाक्षी दीदी की नौकरी लगे या ना लगे, आप लोग अपने घर वापस जाइए, जैसे पहले रहते थे ऐसे ही रहिए। और नहीं तो मैं जीजा जी को फोन कर देती हूँ, वो आपको यहाँ से ले जाएंगे। नहीं नहीं बहू, तू सागर को फोन मत करना। क्यों? मैं जीजा जी को फोन क्यों ना करूँ? समधन जी, अब आप ही संभालिए अपनी बहू को। चल तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब बताती हूँ। हे भगवान, ये बहू कहीं सागर को फोन ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं ये बहू कब तक आएगी, इसे कोई काम फाम मिला है या नहीं। माँ जी, यहाँ अकेले खड़े होके आप क्या सोच रही हैं? बहू, मैं तेरी भाभी के बारे में सोच रही थी, वो कुछ ज्यादा तेज है, और आज तो उसने हमें धमकी दी है कि अगर हम इस घर से नहीं गए तो सागर को बता देगी कि हम यहाँ पे हैं।
आंचल भाभी ऐसा नहीं कर सकती। पर बहू अगर उसने ऐसा कर दिया तो कहीं सागर यहाँ ना आ जाए। बिल्कुल परेशान मत होइए माँ जी, मैं आंचल भाभी से इस बारे में खुद बात करूंगी। मैंने तो सुना था आप किसी नौकरी की तलाश में गई थी आज, तो आपको कोई नौकरी मिली या नहीं? आपकी शक्ल देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि आपको कोई नौकरी नहीं मिली है। वैसे भी नौकरी शक्ल देख के दी जाती है, आपकी शक्ल तो भगवान की दया से काफी खूबसूरत है। मुझे तो नहीं लगता आपको कोई नौकरी वोकरी मिली होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। पर आप चिंता मत कीजिए भाभी, मुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। नौकरी और आपको, आप ये तो भूल ही जाइए दीदी, अभी इस देश की कंपनियों के इतने बुरे हाल भी नहीं है कि वो आप जैसे को नौकरी दे। अरे दीदी क्या हुआ, मुंह क्यों लटका लिया आपने? मैं एक काम करती हूँ, जिया जी को फोन कर ही देती हूँ, आप ना जिया जी के पास लौट जाइए। नहीं भाभी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप उनको फोन मत कीजिए। आपसे वादा करती हूँ कि मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी। वादा तो आप ऐसे कर रही हो जैसे आपको पैसों का कोई पेड़ मिल गया है जिसे आप झाड़ोगी और मुझे दे दोगी पैसे लाके। माफ करना दीदी, मैं आपकी इन बेकार की बातों में नहीं आने वाली। मैं आपको 5 दिन का समय देती हूँ, 5 दिन के अंदर आप अपने रहने का और कहीं इंतजाम कर लीजिए। भाभी 5 दिन बहुत कम नहीं है। आप ये सोचो दीदी, 5 दिन में हमारे घर का कितना राशन आप चारों लोगों पे लगेगा। आजकल के समय में कोई एक दिन किसी को नहीं पालता है, और आप तो अपने दोनों बच्चों को और सास को भी साथ ले आई हो। मेरे आदमी के पास अब पैसों का पेड़ तो है नहीं जिसे झाड़ेगा और वो आपके खर्चे पूरे करेगा। ऐसे हम लोगों को आपसे क्या फायदा है? आप तो सचमुच ही हमारे सिर का बोझ बन गई है। नहीं भाभी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगी। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली ना तो मैं घर पे कोई काम शुरू कर लूंगी। मैं मेरे परिवार का खर्चा खुद उठाने की कोशिश करूंगी भाभी। बस आप हमें इस घर से मत निकालिए। आप तो जानती हैं ना, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी भाभी? जैसे मेरे काम का कोई जुगाड़ हो जाएगा ना भाभी, मैं कहीं और घर ले लूंगी। मैं यकीन मानिए भाभी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। किसी को परेशान नहीं करना चाहती? तूने सबको परेशान करने के अलावा और किया क्या है पूरी जिंदगी? जो भी कुछ आंचल ने कहा मैं उसकी बात से सहमत हूँ। तो बाबूजी ने भी कह दिया, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना इंतजाम रहने का और कहीं कर लीजिए, उसी में आपकी और इस घर की भलाई है। पापा, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं हमेशा के लिए इस घर में रहने के लिए आ गई हूँ। मेरा यकीन कीजिए पापा, मुझे कोई काम मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतनी मुश्किल घड़ी में अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा पापा? अरे तेरे को कितने साथ की जरूरत है? तू खुद कर सकती है कुछ या नहीं? मैं भी भला किससे कह रहा हूँ, तो बिना किसी साथ के एक कदम भी नहीं चल सकती। दामाद जी ने तेरा साथ दिया था तो उनको छोड़ के यहाँ आ गई। बहू, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलते हैं यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? जो जीजा जी ने 20,000 रुपए लिए उन्हें कौन देके जाएगा? मैं किसी पे 1 रुपया नहीं छोड़ूंगी। अभी वो पैसे मैं आपके पूरे कर दूंगी। और मैं भी तो सुनो, कैसे पूरे कर दोगी? रोटी खाने को तो पैसे नहीं है तुम्हारे पास, भला 20,000 रुपए कहाँ से दे दोगी? आंचल बेटा, तेरे 20,000 रुपए भी हम दे देंगे। और आप समझी जी, आपसे तो मैं क्या ही कहूँ, इस लड़की का बाप आपकी तरह हो ना, वो लड़की अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रह सकती। आज मुझे समझ आया कि मीनाक्षी क्यों अपने मायके नहीं आना चाहती थी। फिर मीनाक्षी बहू यहाँ से, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। और अगर बाप आप जैसा होता है ना, तो भगवान किसी भी बेटी को आप जैसा बाप ना दे। अरे आपकी बेटी तो हीरा है, हीरा, और आप उसी हीरे की कदर नहीं कर रहे। आप भी मेरी तरह बेटे पे घमंड कर रहे हैं। ये भी अपने सागर पे बहुत घमंड था, पर आज हम उसी से बचते हुए घूम रहे हैं। इसलिए समझी जी, वक्त का कुछ पता नहीं होता। आज हमारा वक्त खराब है, कल को हो सकता है आपका वक्त खराब हो जाए। और आपकी ये बेटी जिसे आज आप घर से निकाल रहे हैं, यही आपके काम आए? मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। अब हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा दिन कभी ना दिखाए कि मीनाक्षी को आपकी चौखट पे आना पड़े। अरे बहू, तू क्यों मुंह लटकाए खड़ी है? तेरी कोई गलती नहीं है बहू। वो अपने दोनों बच्चों को ले और चल यहाँ से। आज के बाद मैं और तू एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जी चलिए माँ जी, चलते हैं यहाँ से। देखिए ना आपने अपनी लाडली बेटी की अकड़, खाने को रोटी नहीं है उसके पास और इतना सुना के चली गई आपको। और तो और आप सब कुछ आराम से आसानी से सुनते रहे। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी पापा। मुझे तो इसी घर में रहना है ना, इसीलिए मैंने बहू का साथ दिया। भला मीनाक्षी का साथ देके मुझे क्या मिलता? और बुरे वक्त में मेरी बहू मेरे काम आएगी, ना कि ये मीनाक्षी। अच्छा है, चलेगी यहाँ से। माँ जी, भगवान ने हमारी सुन ली। इसका मतलब तुझे नौकरी मिल गई? जी माँ जी, काम मिल गया मुझे एक घर में खाना बनाने का काम मिला है। चल, तुझे काम मिल गया है ना, मुझे उम्मीद है मुझे भी कोई काम मिल जाएगा। पर आप तो काम नहीं कर सकती माँ जी, क्योंकि माँ जी अगर आप काम करने लगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? इसलिए माँ जी फिलहाल तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगी। जैसे तैसे मेरी कमाई में गुजारा हो जाएगा माँ जी। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे एक बात बताओ, कौन है और कैसे लोग हैं वो जिनके यहाँ तुझे काम मिला है? इतना सब कुछ तो ध्यान नहीं दिया माँ जी मैंने। माँ जी, जैसे ही मुझे पता चला इस घर में खाना बनाने वाली की जरूरत है, मैं तुरंत पहुँच गई। और पहली बार में ही उन्होंने मुझे काम दे भी दिया। और मेरे आग्रह पे उन्होंने एक छोटा सा कमरा भी दिया है मैं रहने के लिए। मीनाक्षी, सारा काम समझ आ गया ना? और हाँ,
मेरे हस्बैंड को तीखा खाना पसंद है, तो रोज खाना मेरे हस्बैंड की पसंद का ही बनना चाहिए। जी मालकिन समझ गई। अब तुम फटाफट किचन में जाओ और कुछ अच्छा सा बना लो। आज से खाना बनाने के लिए मैंने इस औरत को रख लिया है। बेचारी को बहुत जरूरत थी काम की, देखने में भी सीधी सादी सी लग रही थी, इसलिए मैंने इसे खाना बनाने का काम दे दिया। हाँ हाँ, सही किया तुमने। लगता है मैंने इस औरत को पहले कहीं देखा हुआ है। जहां तक मुझे याद है, ये सागर की पत्नी तो नहीं है, और इसके 2 बच्चे भी होने चाहिए फिर। और अगर ये सचमुच सागर की पत्नी निकली ना, तो मैं सागर को फोन करके बता दूंगा कि तेरी पत्नी यहाँ पे काम करती है मेरे घर में। चलो खैर, जो डील पहले नहीं हो पाई वो अब होगी। लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली मैंने रात को। चलो और शराब की बोतलें खरीद के लाता हूँ। मैंने पैसे कहाँ रख दिए? अरे पैसे तो मैंने यही रखे थे। इसका मतलब रात किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। ओहो, किसी ने मेरे नशे का फायदा उठा के मेरे घर से सारे पैसे चुरा लिए। अब मुझे कौन पैसे देगा? अब मुझे फिर पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 200 रुपये कमा पाऊंगा। ये तो डेविड का फोन है, पर डेविड मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो मिस्टर सागर, मैं डेविड बोल रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे हमारे घर पे हैं। जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। पता नहीं ये सागर कितनी देर में आएगा। कहीं सागर तो नहीं आ गया? आओ आओ, अंदर आओ मिस्टर सागर। कहाँ है मीनाक्षी? आपने उसे बताया तो नहीं कि मैं आ रहा हूँ? नहीं नहीं, मीनाक्षी को कुछ नहीं पता कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है। ये तो आपने अच्छा किया। चलो अब जल्दी चलते हैं मीनाक्षी के पास। अरे मैं मीनाक्षी को यहीं बुला देता हूँ। मीनाक्षी, 2 कप चाय ले आना। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया ना। कहा था ना तुझसे कि तू दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जा, तू मुझसे बच नहीं सकती। अब बता, बच्चे कहाँ हैं मेरे? मिस्टर सागर, जल्दी पकड़ो इसको, कहीं ये भाग ना जाए। आखिर भाग के जाएगी कहाँ मीनाक्षी? मिस्टर डेविड, गाड़ी रोकिए, मीनाक्षी बोली। माँ जी, आप जल्दी भागिए बच्चों को लेके। सागर जी रुक जाइए, बाइक आ रही है।